अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। साल 2022 इख्तिताम होने के करीब है, एक रोज़ बाकी है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि आवाम का साल 2022 कैसा गुजरा, क्या तजर्बात रहे, हुकूमत की पॉलिसियाँ आवाम के हवाले से कैसे रही और लोग नए साल के बारे में क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की बेहतरी की उम्मीद है और इसके साथ साथ इस साल में जो तरक्याती काम हुए किस तरह मुकम्मल हुए, आवाम को जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं क्या वो मिल सकी या वो उससे दूर रहे, साफ़ पानी, सड़कों के मंसूबे किस हद तक मुकम्मल हुए और इसके साथ साथ जो छोटी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, उनमें किस तरह का काम हुआ। आज हम इस सारी सूरत पर आवाम से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2022 उनके लिए कैसा रहा और नए साल से उनकी क्या तवक्कुआत है। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा। साल 2022 इख्तिताम होने के करीब एक दो रोज़ बाकी है, कैसा रहा ये साल, कैसे रहे तजर्बात आपके और नए साल के वजह से क्या तवक्कुआत? साल 2022 जैसा गुजरा है कि सबको पता है, हालात महंगाई होती गई है और गरीब आदमी को कोई हाल नहीं है। 22 तो जैसे कैसे गुजर गया है, अब जो 23 आने वाला है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। 23 में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। महंगाई का जो तूफ़ान आ रहा है ये आने वाला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो इन हुक्मरानों ने बड़ा गर्क कर दिया है गरीब आवाम का, ख़ास तौर पर जो गरीब जो दिहाड़ीदार तबका है वो बेचारा पिस गया है। जो वर्किंग क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है भाईजान। तनख्वाहदार परेशान है, चलो तनख्वाहदार को छोड़ दें, जो बेचारे दिहाड़ी कर रहे हैं, जो 500-700 हज़ार रुपये दिहाड़ी का कमाते हैं, वो 500 550 रुपये घी को देख लें, 25-75 रुपये बढ़ा दिया, फिर इन्होंने ऐसे ही आटा बढ़ा दिया 500 रुपये। अब ये जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो आवाम कहाँ जाएगी? मरता तो गरीब आदमी है, अमीर आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि बड़े बड़े हुक्मरान बैठे, ये कभी मार्केट में निकलें, ये पूछें घी, चीनी, आटों का दाल, सब्ज़ी का कीमत पूछें, इन्हें पता लगे कि 2022 या 2023 गरीब आवाम को 22-23 से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें चाहिए आटा, चीनी, घी, ये सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोग खुदकुशी पे उतरे हुए हैं। आप ये देखें ना, 2022 में कितनी खुदकुशी हुई हैं। तो इनको चाहिए हुक्मरानों को कम से कम वो चीज़ें सस्ती करें जो आवाम के लिए बेहतर हो। जैसे तबका कहते हैं कि सरकारी आटा हम दे रहे हैं और रोज़ाना 90,000 करीब थैला मुल्तान में आ रहा है। सरकारी आटा जो दे रहे हैं ना, जो 400 रुपये का जो थैला दे रहे हैं, आप 650 का, अब 650 का हो गया, पहले 400 का था। लेकिन वो आप खा के देखें, मैं खुद लेके गया हूँ, घर वाले नहीं खाते, वो खा ही नहीं सकते। ये 650 की बजाय ऐसा को लाएअमल बना दें गरीब के लिए, जो बेचारे को कार्ड, जैसे पहले राशन कार्ड होते थे वैसे ही राशन कार्ड चला दें। आज से 10-15 साल पीछे चले जाए ना, राशन कार्ड होते थे, साथ साथ बने हुए थे गवर्नमेंट की, वो उनको ये बेहतर रहेगा, गरीब आदमी के लिए ये बेहतर है। बाकी ये जो थैले इन्होंने कर दिए, सस्ते कर दिए, यूटिलिटी स्टोर पे आप जाएँ लाइनें लग जाती हैं। अब वो इन्होंने टोकन सिस्टम दिया हुआ है, वो मैसेज आता ही नहीं किसी का, वो जिसके पास 100 रुपये होगा उसका मैसेज आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो ये करें। इस वाले से आप राय जाने। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। क्या करते हैं आप? भाईजान मैं रेडी लगाता हूँ भाईजान। अच्छा, सवाल है आपका, तो फिर हम आपको तो सारा दिन मेहनत मजदूरी में गुजरता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान। महंगाई इतनी कर रखी है, हुकूमत अगर नहीं कुछ एक्शन लेती तो हुकूमत छोड़ जाए बिल्कुल। ये तो अल्लाह ताला घर के सरकट चला रहा है, जो गरीब बंदा वो तो मर जाएगा बेचारा। तो क्या कहना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आगे? साल तो ये ख़त्म होने वाला है, क्या उम्मीदें कुछ नज़र नहीं आती हैं। उम्मीदें यही नज़र आती है कि गरीब बंदे को जान से मार देंगे, हुकूमत मार देगी गरीब बंदे को, बस। हुकूमत अच्छी नहीं करेगी, क्योंकि अच्छा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आटा, चीनी, घी जो गरीब का खाने का वही बंद हो जाएगा तो गरीब क्या करेगा? इससे बेहतर है कि जहर दो, जान छूटे। ये आप अवामी गुस्सा जान रहे हैं, लोग नाला नजर आए हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। और कैसा गुजरा ये साल? बहुत मुश्किल गुजरा सर जी, मुश्किल गुजरा है। बहुत मुश्किल क्या गुजरा। क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं? हर चीज़ की इतनी महंगाई हुई है, बंदा परेशान है, क्या जाए, क्या करे, क्या ना करे, इतना परेशान है, सोच के समझ के बाहर है। तो फिर आगे क्या सोचा है नए साल के बारे में? इंशाल्लाह अगले साल तो इमरान खान के लिए कोशिश है, वो आएगा कुछ ना कुछ करेगा। वो आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा, अगले साल के लिए कोशिश है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। आप साल ख़त्म होने वाला है, बस एक दिन रह गया। नहीं है, आवाम बहुत परेशान है, मुल्क का बुरा हाल है। पहले वो तो प्रोग्राम था, अच्छा था इमरान खान का, अब तो उससे बेड़ा गर्क हो रहा है। महंगाई बहुत हो रही है, घर घर लड़ाई है, झगड़े, फसाद। अब कौन गवर्नमेंट क्या करेगी? हुकूमत कह तो रही है, हम कोशिश तो कर रहे हैं। वो कोशिश तो सारी ज़िंदगी सोते रहे, बूढ़े हो गए हैं, मरने को हो गए, कोशिश सुनते आए हैं, आज तक कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। महंगाई ने सिर तोड़ दिया सबका।
तो रोटी खाएं, बच्चों को खिलाएं, क्या करें, कहाँ से लाएं, क्या ना करें। नए साल के बारे में क्या तवक्कुह है? नए साल अल्लाह ताला को मेहरबानी कर दे, कोई अच्छे इंसान सामने आ जाए, मुल्क की बेहतरी हो जी। जब तक ये हमारे हुक्मरान आवाम के लिए मुखलिस नहीं है, मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है, तो बेहतर नहीं हो वो सकता। तो कहते हैं हम हमारे जैसा मुखलिस कोई है ही नहीं। कहते ही है ना सिर्फ सारा। ये इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने, हम और भी लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह साल 2022 इख्तिताम होने के करीब है, कैसा रहा ये साल? ये साल तो 2 साल कोरोना से डाउन है। ये अल्लाह खैर करे, अब नया साल कोई आए तो बेहतरी बंदेगी। 23 का 22 का हो गया, आगे 21 का हो गया, वो कोरोना में गुजरा है। अब जो मजीद ये ना हुकूमत हमारे से कोरोना कर रही है, वो कह रही है जी ये जो ना आपस में लड़ रहे हैं, ना आवाम का सोच रहे हैं ना कुछ। वो कह रहे हैं जी वो चोर है, वो डाकू है, वो फराड़ी है। साल 2023 के बारे में क्या आपके ख्यालात हैं, कैसी तवक्कुआत हैं, कैसा रहेगा ये साल आवाम के लिए? ये अवाम के लिए साल जो है ना, बस देखो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चंगाई की उम्मीद है। अगर हुकुम जो है ना, ये अपने जितने भी हैं ये हुक्मरान, ये मिल बैठ के समझौता करें। हमारा मुल्क खुदा की कसम सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। इसको जो है ना जी नोच नोच के खाए जा रहे हैं, मगर अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम का कोई नहीं सोचा। साल 2022 एक दिन रह गया, कैसा रहा ये साल? ये साल भी अच्छा गुजरेगा, इंशाल्लाह अगला साल भी अच्छा गुजरेगा। ठीक है, उम्मीद है कि अगला साल भी अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह से उम्मीद है कि अगला साल भी बेहतर रहेगा। ये आप आवाम की राय जान रहे हैं। हम इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं साल 2022 के हवाले से, आवाम की राय आपके सामने आ रही है। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के दिल्ली गेट चौक पर, जहाँ पर ज़रा लोगों से बात करेंगे कि वो इस साल के बारे में क्या कहते हैं, कैसा रहा उनका साल, कैसे रहे उनके तजर्बात और हुकूमत की क्या पॉलिसी रही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें साल 2022 ख़त्म होने वाला है, एक दिन रह गई है, एम पे नया साल शुरू होगा। कैसा रहा ये साल आवाम के लिए? बस जी मैं जब मजदूर आदमी हूँ जी, मैं क्या कह सकता हूँ भाई। किसी के लिए हमने क्या करा, कोई अच्छा बंदा आवे, कोई अच्छी कारकर्दगी करता है, कोई तो किसी गरीबा का सोचा कोई। तो अभी जो हुकूमत है तो वो क्या सोच रही है? वो तो कुछ भी, वो तो अपनी सीट के लिए भाग रहे हैं बस। वो अपनी सीट के लिए भाग रहे हैं भाई, और गरीब आवाम का नहीं सोच रहे वो। आवाम के मसाइल की फिक्र नहीं है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने कारोबार में लगे हुए हैं। कारोबार में लगे हुए हैं जी। आप गुफ्तगू जाने, हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। साल 2022 एक दिन रह गया है, कैसा रहा ये साल? वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही करना चाहिए मालिक का, उस ज़ात का। बकाया दुनियावी लिहाज से जो है ये बड़ा ख़राब गया है तकरीबन। आवाम के लिए मुश्किल रहा है। बड़ा मुश्किल रहा है। क्या क्या ज़्यादा मुश्किलात, किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आई? सबसे ज़्यादा ये सियासत के मामले में ही हुआ है, जो इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, इसका बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। निचला तबका जो सफ़ेद पोश आदमी है उसको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है, असरअंदाज हुआ है। तो काफ़ी लोगों के लिए जो 2 नंबर लोग हैं, ब्लैक मेलर हैं, ऐसे उनको बड़ा फ़ायदा भी हुआ है कई लोगों को। भाई जैसे कोई स्टॉक करने वाले हैं, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ? आवाम को नहीं हुआ। नए साल के हवाले से क्या तवक्कुआत है? इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अच्छी उम्मीद है। अल्लाह पाक जिन पे दरूद पढ़ते हैं, उन पाक ज़ातों के सदक़े अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल पे रहम करें। और ये जो 2 नंबर लोग हैं, गलत लोग हैं, गलत सोच रखते हैं, अल्लाह हर एक के दिलों से वाकिफ़ है। अल्लाह पाक हमारे इन लोगों से किसी तरह जान छुड़वाए और ऐसा इस मुल्क का निज़ाम आए। सबसे पहले इस मुल्क में इंसाफ, कानून हो, हक वाले को हक मिले, इंसाफ हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इस मुल्क में अच्छा होगा। वो अल्लाह पाक का फरमान है ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। आप बता दें, आप, मैं तो न्याजी हूँ, आप बता दें। हम तो पाकिस्तानी हैं, आप तो निहाजी हो। न्याजी भी तो पाकिस्तानी है, वो क्यों नहीं? बाबा आप तो ये हवा में उड़ रहे हैं। खान साहब हाँ, अब हुकूमत का काम नहीं है जरा। तो अभी जो हुकूमत चल रही है उसके बारे में क्या? फन खां चल रही है और इनको बैठना चाहिए। बैठना चाहिए। जो आवाम की हुकूमत है, हमारा ऐसे लेना देना नहीं है। ये बताएं साल 2022 कैसा गुजरा आपका? बस ऐसा गुजरा है कि बस रोटी हमारे चक्कर में जी, हम रोटी के चक्कर में हैं। और खान साहब ने ऐसे ऊपर लेके गए कि 50-70 साल में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा उठाया। अब यार उसको चाहिए था, देखो हमारा सोच था, क्या करा उसने। नए साल के बारे में क्या? अब इंशाल्लाह अच्छा होगा। हाँ मियां साहब हुकूमत ठीक मियां चल साहब की हुकूमत रहनी चाहिए, बिल्कुल है।
बल्कि मियाँ साहब तो वहाँ पागल है, वहाँ बैठे हैं। ये सब पागल हैं? हाँ, मियाँ साहब पागल है, वहाँ बैठे हैं। यहाँ आना चाहिए पाकिस्तान में। वो तो कहते हैं मैं बीमार हूँ। ओ यार सही हो जाएगा आज तो सही पाकिस्तान। हाँ, वो तो बैठे हैं, बीमार हैं। बीमार है थोड़ा सा, आ जाएंगे यार। समझा कर ये आप कहते हैं कि समझा करें, मियाँ साहब को आना चाहिए। और ये आप आवामी गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जान लेते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें साल 2022 के हवाले से, आवाम की आपने गुफ्तगू जानी, लोगों के गिले शिकवे जाने और नए साल के हवाले से उम्मीदें भी जानी। हमारी समझ से मज़ीद गुफ्तगू भी जारी हो। हमारे से मौजूद हैं मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद आसिम शरीफ साहब हैं। उनसे ज़रा जानते हैं कि वो नए साल के बारे में क्या कहते हैं और साल 2022 कैसा रहा। जो आवाम के गिले शिकवे हैं उनको भी सुनने पड़ते होंगे, तो वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें बताइएगा जो साल 2022 इख्तिताम होने के करीब है, कैसे तजर्बात रहे हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से, उसके साथ साथ जो एक आवाम से वादे हमेशा किए जाते हैं कि हम आवाम को, सियासतदान कहते हैं कि हम आवाम को डिलीवर करेंगे, कानून साजी करेंगे, क्या समझते हैं ये साल कैसा रहा आवाम के लिए? आरम गेट जो मेरा मुंतखब इलाका है और मैं यहीं से इलेक्ट हुआ हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान में जो 12 सीटें हैं उनमें एक मैं भी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, पौने 4 साल हुकूमत रही है। हमें इतना पता है कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा था, डॉलर की कीमत भी मुस्तहकम थी। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने ख़त्म किया है तहरीक एतमाद की तरफ सूरत में, तो उसके बाद के हालात आप देख लें कि 170 से आप देख लें आज डॉलर 250 रुपये में भी नहीं मिल रहा। देखिए, यहीं से आपकी बात का मैं सवाल लूँगा कि आप कहने कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो डॉलर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि 18 का जब इलेक्शन उसमें धांधली हुई या जो भी हुआ तो उस टाइम डॉलर 100 का था। जब इमरान खान साहब आए तो वो 170 तक पहुँच गया। तो ये तो सारी पार्टियाँ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। नहीं, इल्ज़ाम की बात नहीं है, हकीकत की बात भी तो करनी चाहिए बंदे को। मैं ये नहीं कहता कि जी उसका, लेकिन हमें अगर आज भी 240 रुपये का, 250 रुपये का, 250 रुपये का भी डॉलर नहीं मिल रहा। उस वक्त डॉलर की मौजूदगी थी ना। आपके सामने पाकिस्तान से बाहर जो हमारे मुकीम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने 30,000 अरब डॉलर सालाना भेजते थे इमरान खान की हुकूमत में। जैसे ही ये हुकूमत आई है, वो दिल्ली उन्होंने सारा पैसा निकाल लिया है। उनके पास मुस्तहकम क्या करेंगे, चाइना से लिए हुए पैसे हैं, सऊदी अरब से लिए हुए पैसे हैं। आज मैं टीवी पे देख रहा था नमाज के बाद, वो बता रहे थे कि ये मकसद के 1 महीने का हमारे पास डॉलर रह गया है, LCA नहीं खुल रही, सामान जो हमारा आया हुआ है वो वहाँ खड़ा है बंदरगाहों पर। इस्तेकाम है ये मीशत के लिए तबाह कौन है। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन, जितनी जल्दी इलेक्शन होगा, नई आने वाली हुकूमत किसी की भी हो, हम ये नहीं कहते कि जी, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आवाम के लिए अच्छा होना चाहिए। आज तक पिछले 75 साल में किसी हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। साल 2023 के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं आपकी और क्या समझते हैं कि किस तरह का काम होना चाहिए कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन पर आवाम का एतमाद भी बहाल हो सके और वो आवाम को डिलीवर भी कर सके। आप देख लीजिए, मैं मुल्तान की हद तक बताता हूँ कि मैंने अपने हलके में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के तरक्याती काम करवाए हैं इस मुल्तान शहर में, सुहावा में, दीना में, सब में करवाए मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 50 साल में कभी किसी ने नहीं काम करवाए मेरे से पहले जो मुंतखब होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, नून की हो, पीपल पार्टी को, ये लोग सब अपने चक्रों में पड़े हुए हैं और इनको चाहिए कि अवाम के लिए सेहत का मसला हो, और भी मसाइल हैं, थाना, पुलिस, कचहरी, ये सब लोग बहुत परेशान हैं। इस वक्त लोगों की पूछे ये है कि लोगों के बाद 20 रुपये की रोटी मिल रही है। देखें आप, 40 रुपये किलो आटा था, आज 140 रुपये नहीं मिल रहा। तो ये इन चीज़ों पर तुझे देनी चाहिए बजाय किसी और मसले के लिए। तो इस हवाले से आपको अभी तक हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या लग रही हैं? हुकूमत कहती है कि हम मुश्किल फ़ैसले मजबूरी में कर रहे हैं, शौक़ से नहीं कर रहे। मुल्क की मईशत का दिवालिया पहले ही निकल चुका है, अब हम तो बचा रहे हैं, अभी मौजूदा सेटअप वाली हुकूमत कहती है। तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? मैं आपको एक बात बताता हूँ
जब इमरान की खान की हुकूमत ख़त्म हुई है तो उस वक्त डॉलर 170 रुपये का था और लोगों को मिल रहा था, बड़ा अच्छा कारोबार था, LC खुल रही थी, तो आप सारा मतलब हमारा काम भी कारोबार भी हो रहा था। जब से हुकूमत ख़त्म हुई है, आप ये रिकॉर्ड की बात है, मैं इसमें ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट पर इलेक्शन जीता हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, लेकिन आप देख लें, आप एनालिसिस कर लें कि बिज़नेस अच्छा था, लोग खुशहाल थे, सेहत कार्ड जारी किया हुआ था। अभी आप देख लें परवेज़ इलाही ने इस पिछले 15-20 दिन में आप देख कितने उन्होंने काम किए हैं। बहरहाल ये सियासी इनके 80-85 लोग इन्होंने भर्ती किए हुए हैं वफाकी काबीना में, आपके सामने है ना। आप देख लें गाड़ी का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, उनकी तनख्वाहें हैं, अनलीगल लोग जो है ना वो उनको भर्ती किया हुआ है। देखिए ये गलत है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मोहम्मद आसिम शरीफ साहब। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने अभी तक जो मौजूदा हुकूमत मौजूद है उन्होंने अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं अपनाई, अवाम पर टैक्स लगाया, इस वजह से अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। अवाम भी हमारे साथ मौजूद है, जरा आम शायरियों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कैसा गुजरा है साल आपका? माशाल्लाह औखा या सौखा वक्त गुजार के थे। सारे MNA साहब खड़ोते हैं, सारे इलाके से आसम भट्ट साहब माशाल्लाह इन्होंने सही गल की थी, मैशियत के बारे भी, मुल्क के बारे भी। 75 साल तो घिन के होने से कर कहीं ने अवाम ते मुल्क के मफाद को नहीं सोचा। इंडिया सारे को क्यों अगू है, उन्होंने अपने मुल्क के मफाद को मुकदम रखे। सियासी जमातें तो कहती हैं कि हम सारा दिन अवाम का सोचती हैं, अवाम के सोची खड़ो नहीं था अपने पेट का सोचे खड़े कि अवाम का सोचे खड़े। कितना पैसा उगले को गए कहीं को गए सलाब सदगान आने को गए कहीं चाहे कहीं नहीं गई। तो अल्लाह ही हाफिज़ है, हाँ मालिक की कोई मेहरबानी करे। नवे साल तो कोई उम्मीद है तो को देखो शायद कोई मालिक को मेहरबानी करे। महंगाई तो सारी की चीज़ फिट है ना, ऐसा रास्ता फिट है। महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हम इस वजह से मज़ीद भी ज़रा लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। साल 2022 के हवाले से बात करें, बस एक दिन रह गया, उसके बाद ये साल इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा, फिर नया साल शुरू हो जाएगा। कैसा रहा ये साल? हुकूमत की पॉलिसियाँ कैसी रही, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की पॉलिसी तो बिल्कुल नकम्मी रही है। मजदूर आदमी का कोई हाल नहीं है, वो अल्लाह पाक पूरा करन दिया, बाकी हाल कोई नहीं है। पर रुलन नहीं रहे बस मजदूर आदमी जरा। नए साल के हवाले से क्या तवक्कुआत है? ये अल्लाह आगे बेहतर करेगा। पहले भी अब माशाल्लाह आपकी उम्र है, पहले भी आपने वक्त गुजारा, इस साल में ऐसा क्या था कि आप मेरा वक्त लंघ गया, सोना लंघ गया वा। अल्लाह पाक अगे भी सोना नगावे, बाकी इन्हों को अगे उम्मीद कोई नहीं हैगी। इनसे सियासी जमातों से आपकी उम्मीद नहीं है? नहीं है। वो तो कहती है हम आवाम के नुमाइंदा, आवाम के चेहरा हैं। नुमाइंदा नहीं है। आवाम की नुमाइंदगी, आवाम की मायूसी जान रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। साल 2022 इख्तिताम होने के करीब है, कैसा रहा ये साल? ठीक रहा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी। हम तो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत है, गुर्बत गरीबी जो भाई ने बात करी है ठीक करी, जो अंकल ने MP ने बात करी वो ठीक करी है। VIP बात है, इमरान खान जिंदाबाद। बस इमरान खान आ जाए तो वो हालात बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बेहतर था, सब कुछ सेट था। कहती है इमरान खान ने हालात खराब किए। समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो क्या करे वो क्या करे, समझ नहीं आ रही। हुकूमत अगर वापस मिल जाए इमरान खान को तभी हालात बेहतर होंगे। हम और भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सही है। साल 2022 ख़त्म होने वाला है, भाई एक दिन रह गई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये साल? कोई पता नहीं, सारे लुट चोर है। मायूसी क्यों है? जिससे बात करते हैं मुझे कहते हैं जी लूट के ले गए, तो नुमाइंदे तो अवाम के हैं, वो सारे डाकू है। ये इस वक्त आप जान रहे हैं कि वो अवाम के जो रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साल 2022 के हवाले से बात करें, इख्तिताम होने वाला है, कैसा रहा ये साल और क्या तवक्कुआत है नए साल के हवाले से? ये साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी जैसा भी गुजर गया है, आगे तवक्को रखते हैं हुक्मरानों पे कि देखो वो क्या करते हैं आवाम के साथ, यही है। मियाँ साहब तो कहते हैं मैं आवाम के लिए दिन रात सोचता हूँ, कपड़े बेचने को तैयार हूँ। सारे सोचते हैं भाई, लेकिन करता कोई भी नहीं है। सब अपनी लीडरशिप इत्मीनान क्यों नहीं है? इत्मीनान इसलिए नहीं है कि वो जैसे काम कर रहे हैं उस वजह से इत्मीनान ही नहीं है। इमरान खान साहब आए थे, वोट दिए हैं, सब कुछ किया है, हमारा भाई भी बना कश्मीर की तरफ से, MLA आसम शरीफ भट्ट, हाँ जी, बड़ी जद्दोजहद की है। यू टर्न ये आ रहे हैं, इन्होंने भी बस जॉनसन है वो शहबाज शरीफ वगैरह आए हैं,
उन्होंने भी बस ऐसे ऊपर से चांद दिखा के भाग रहे हैं। बस आवाम को सिर्फ वो वादे, दिलासे, उम्मीदें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही कुछ ही है। आप गुफ्तगू जाने, हमारे साथ नौजवान भी मुझे उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। साल 2022 एक दिन रह गया है, कैसा रहा ये आपका साल? साल तो अच्छा रहा, लेकिन कुछ ना हुकूमत की वजह से अच्छा नहीं रहा। ये जो पीटीआई का टोला लाके बिठा दिया सर के ऊपर, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हम चाहते हैं इलेक्शन हो जल्दी से जल्द, जो इमाम चाहे वही आए। इलेक्शन आप कहते हैं हल है, नए साल में इलेक्शन होने चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हुकूमत कहती है अभी तो मईशत का कबारा निकल गया, हम कहाँ से इलेक्शन कराएं ये सारा कुछ? जब तक ये बैठे रहेंगे ना, मुल्क का बेड़ा कर, मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। अपनी जेब में से इलेक्शन करवाए ना, ये इतना इन्होंने माल खाया तो अपनी जेब में से भी तो निकाले। लंदन फ्लैट इतना कुछ इनके पास है तो निकाले। वो तो कहते हैं मेहनत की कमाई है, हमने तो। कहाँ से आई मेहनत की कमाई? हम भी मेहनत करते हैं, हमने तो इतना कुछ नहीं अभी तक बनाया। मेहनत की आप भी मेहनत करते हो, इतना कुछ आपने भी नहीं बनाया। इन्होंने मेहनत करके लंदन में करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ बना ली। आप आवाम के जो है ख्यालात आपके सामने आ रहे हैं, हम और भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक है, बिल्कुल बहुत ठीक। साल 2022 अब ख़त्म होने वाला, एक दिन रह गया है, 2 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा। कैसा रहा ये साल? साल हमारे लिए तो सही रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। हुकूमत की कारकर्दगी कैसे रही है? वो तो पता ही है, जीरो ही है वो तो। जीरो रही है? हाँ, वो खाने के लिए बैठे हैं ना, मड्डी खा जाते हैं, आवाम को कुछ नहीं देते। वो तो कहते हैं हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के खादिम हैं। कोई खादिम नहीं है, सब लूटने के खादिम हैं। कुछ नहीं दिया आवाम को इन्होंने, सब महंगाई के अलावा, कर्जे के अलावा में कुछ नहीं मिला। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें दोबारा मौका मिले तो हम आवाम की खिदमत करेंगे। हमारा मौका मिले तो मुल्क हमारा ख़त्म हो जाएगा। मियाँ साहब कहते हैं मैं दिन रात सोचता हूँ आवाम के लिए। कुछ नहीं सोच रहे, कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा। अपना लूटो फूटो और जाओ, पाकिस्तान को कंगला कर दो। फिर ये अल्लाह के नाम पे खड़ा है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे खड़ा है। बाकी हमारे लीडरों ने कुछ नहीं छोड़ा। सियासी लीडरशिप से कोई तवक्को नहीं है? कोई तवक्को नहीं है, कोई इनसे उम्मीद नहीं है कि मुल्क को हमारा अच्छी तरक्की करेगा। कोई उम्मीद नहीं, कोई तवक्को नहीं है। ये आप गुफ्तगू, जालिम लोग हैं, ये हराम खा खा के पले पड़े हैं। यहाँ से लूट के अवाम उधर ले जाती है पैसा, उधर फिर कर्जा, अपने पैसों का कर्जा ले लेते हैं, हमारे पे बोझ डाल देते हैं। अब जी भुगतो, वो बोझ ये आ जाता है, हमारे बिल ज़्यादा दे देते हैं, और टैक्स लगा देते हैं, और टैक्स। हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, ये अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है, कोई टके का इनकी ऐसे भी नहीं होता भाई कुछ असर पड़े। नहीं ना, अपनी आकबत ख़राब कर रहे हैं, ये दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। आप अवामी रद्दअमल जान रहे हैं और सियासी लीडरशिप के हवाले से किसी किस्म का उनको अच्छा आदमी है, कोई अखलाकी अच्छा हो, कोई कौम की मदद करे, इमदाद करे, पैसा लूट के ना ले जाए। ये तो पूल लूट के ले जा रहे हैं। देख लो, सन 1947 से हम आज़ाद हुए हैं, कोई हमारा कानून नहीं है, सिर्फ गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए सारे कानून हैं। ये इस वक्त आप आवाम का, एक जूती चोरी करे मस्जिद से, उसे पकड़ के ढक देते हैं। अमीर करोड़ों रुपए की चोरी करता है, उसके केस ख़त्म कर देते। ये हमारी समझ में नहीं है क्या है पाकिस्तान का ये कानून। आम आदमी कहे तो उसको घर से उठा लिया जाता है, मवेशी भी ले जाते हैं। हाँ हाँ, कल हमारे वो टिब्बा सुल्तानपुर में मवेशी को खाना खिलाया, जहर नशे वाला, 30 भेड़ें उसकी ले गया, कोई पूछने वाला नहीं। वो थाने पे गया, यार हमें क्या पता हम क्या करते। ये असूल है, ये ज़िंदगी का असूल है। इस सवाल से इनका ये कहना है कि आम आदमी के लिए सारे कानून हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनके लिए किसी किस्म का कानून नहीं है, वो कानून से बालातर हैं। ये इस वक्त आप आवाम की राय जानिए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह बात करें साल 2022 के हवाले से और एक दिन बाकी है, आवाम की राय आपके सामने आ रही है। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि शहरी इस साल के बारे में, अगले साल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या तवक्कुआत हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। 2022 ख़त्म होने वाला है, एक दिन बाकी रह गया। कैसा रहा ये साल आपके लिए? सही रहा जी। कैसा रहा है? हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है? ये भी बस ऐसे ही थी जी, सही रही है। मुतमईन हैं आप? हाँ जी। साल से क्या तवक्कुआत है आपकी? जैसे चलेगा मौसम वैसे चलाएंगे। वैसे चलाएंगे, ये आपके सामने आ रही है। हम ज़रा और भी लोगों से जान लेते हैं कि अवाम इसके बारे में क्या कहती है और उनके क्या
और खदशात हैं, क्या राय है उनकी। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का सर। साल 2022 इख्तिताम होने वाला है, कैसा रहा ये साल आवाम के लिए, कैसा रहा? आवाम के लिए बस दरमियाना ही रहा है, कुछ बेहतर रहा है, कुछ अनबेहतर रहा है। क्या उम्मीदें क्या हैं आगे नए साल के हवाले से? नए साल के वाले से तो यही उम्मीद है अल्लाह ताला हम सब पर करम करे, कुछ महंगाई में कमी है, कुछ हुक्मरानों को अल्लाह मियाँ अक्ल दे कि वो हमारे लिए भी कुछ सोच लें अपना छोड़कर। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी थी? हुकूमत की कारकर्दगी क्या है सर जी, ना नून लीग की ठीक है ना PTI की ठीक है। जब तक आवाम ठीक नहीं हो सकती उस वक्त तक हुकूमत ठीक नहीं कहती है कि हम भी आवाम के नुमाइंदा, इमरान खान कहते हैं मैं भी आवाम का नुमाइंदा, पीपल पार्टी भी कहती है कि आवाम के नुमाइंदे, तो फिर ठीक कौन है? सर यहाँ तो आप भी अगर रोड पर खड़े हो जाएं आपके पीछे भी 50 बंदा आ जाएगा, आप भी नुमाइंदे बन जाएंगे। ये उस वक्त आवाम के लिए बेहतर होगा जब ये आवाम में रह कर आवाम के लिए सोचेंगे। आवाम आजमाती तो है उनको। आवाम ने क्या आजमाना है सर जी, आवाम ने एक बार आजमा लिया, वोट दे दिया, उस वक्त ये आकर मिल गए, उसके बाद इनको ढूंढना ऐसे होता है जैसे किसी के सर पर सींग ढूंढने के बराबर है। 5 साल बाद ही आते हैं? 5 साल बाद ही आते हैं ये तो। उसके बाद फिर आवाम की हालत क्या होती है? आवाम की हालत आपके सामने ही है, ये देख लें, रोडों का हाल देख लें ज़रा, थोड़ा सा कैमरा उधर करें। अगर ये हाल होता हमारे दरमियान होते तो यहाँ से ये गंद साफ़ होता, ये कचरा साफ़ होता, ये रेडियाँ परे होती, ट्रैफिक में कोई वो ना होता, लेकिन ये जस्ट वोट लेने के लिए आते हैं। क्या थी काम हुई गली मोहल्लों में? गली मोहल्लों में कोई काम भी नहीं, किसी गली मोहल्ले में जाके देख लें, हर तरफ खुदाई की हुई है, सेवरेज लैंड डल रही है, खोद के चले जाते हैं, वापसी बनाने का कोई पता नहीं है सर। बनाने का कोई पता नहीं है, तरक्याती काम भी जो हुए वो इससे मुतमिन नहीं है। उनका ये कहना है कि इस साल में कुछ आवाम के लिए बेहतर नहीं हुआ। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे गुजरे दिन आजकल? महंगाई ने कमर ही तोड़ रखे, क्या कर सकते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा है, कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म है। अब नया साल आने वाला है, क्या ख्याल है, कोई महंगाई कम होगी या फिर? अल्लाह हाफिज़ है मुल्तान का, तो पाकिस्तान का। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो भी आता है वही अपने खाने को भरता और चले जाता है। वो तो कहते हैं कि अवाम हमें वोट देती है। अवाम क्या है, अवाम को तो ऐसे ही गरीब आदमी को पीसा जाता है, सारी सियासत है, गरीब आदमी में पीस रहा है इसमें, कुछ भी नहीं कर सकता। आम आदमी के लिए हालात मुश्किल है। मुश्किल है बहुत ज़्यादा ही। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है? कोई फिक्र नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रही। कोई फ्रूट वाले से भी नहीं पूछ सकता, आटा वाले से या चीनी वाले से भी नहीं। आटा कितने का मिल रहा है? आटा कोई 120 रुपये दे रहा है, कोई 110 भी दे रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, 100 भी दे रहा है, 120 भी चल रहा है, 110 भी चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप जान रहे हैं आवाम की राय। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजरे हालात आजकल? यार कैसे जा रहे हैं हालात? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साल 2022 इख्तिताम होने करीब है, क्या कहना चाहेंगे? ये महंगाई कम हो जाए, ये अवाम को जलील कर रहे हैं हुक्मरान, ये बात अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है बात? जी जी। उन्हें नहीं पता कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अवाम बहुत जलील हो रही है। ठीक है। ये सड़कों की हालत देख लें आप, ये देख लें, सारा ये गंद है परा। ठीक है। तो हुकूमत को अवाम के मसाइल की फिक्र नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जो चेयरमैन है बस अपना यानी कि जेब भरते हैं, अवाम के बारे में नहीं सोचते। अवाम के बारे में कौन नहीं सोचता? अवाम पिस रही है बस। लेकिन अवाम आजमाती तो है, वोट देती है तभी वो बनते हैं ना। जी जी बिल्कुल, अवाम हमारी बेवकूफ़ है, थोड़े से पैसों के लालच में आ जाती है, इस वजह से यानी कि उनका कोई हाल नहीं है। कोई हाल नहीं है, मुतमिन नजर नहीं। हम जरा और भी लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज बात करें साल के हवाले से, अब ख़त्म होने वाला है, एक दिन रह गया। अब कैसा रहा साल ये आपका? रो रो के गुजर गया, रो रो के गुजर गया बस, और क्या। कोई जो प्लानिंग होती है कोई बेहतर होती जाती है? प्लानिंग खत्म कर दी है। ठीक है। आम आदमी सारा दिन बस वही कमाता है, वही लगा देता है। कोल्लू का बैल बना हुआ बेचारा, सुबह शाम तक घूमता है, शाम को अपने घर जाकर सो जाता है। हुक्मरान तबके ने आपको कोई बेहतर चीज़ें फराहम नहीं की, जिस तरह होती है बेहतर पॉलिसी आ जाती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, आवाम की पहुँच तक होती हैं? हुकूमत होगी तो कुछ करेगी ना। तो मौजूद है बराए नाम, वो 4 साल रोता रहा, अब ये इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो नया आएगा वो इस पे इल्ज़ाम लगाएगा, बस ऐसी कहानी चलती है। दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है। आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे, ना आवाम के लिए उन्होंने सोचना ना करना। 120 का मिले उन्हें फिक्र नहीं है। मिल जाए उनको क्या परवाह, आम आदमी को परवाह है ना, वो जिसने खरीदना है, ना उन्होंने खरीदना, ना इमरान खान ने खरीदना, ना इन्होंने शहबाज शरीफ ने खरीदना, ना ही हमारे ब्यूरोक्रेसी जिन्हें अफसरों ने खरीदना। अब हमने खरीदना, हमें पता है क्या करना है। उसे पता है कि हम अपने घर का किचन कैसे चला रहे हैं। हमें उनको नहीं पता ना सर, आपको पता होगा तो आपको पता लगेगा, आप मसले हल करोगे। आदमियों से क्या पता, जिस आदमी को पता तो मजदूर को होगा खरीदारी कैसे होती है। जो करेगा उसको एक MP MN करोड़पति होता है, जब इलेक्शन लड़ता है वो खरबपति हो जाता है।
आप ये देखें उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हमने हमने वो तो सिर्फ उस टाइम पे आवाम से मिलते हैं जब वोट लेना होता है। तो आवाम फिर अपने जैसों को क्यों नहीं लेके आती है? वो तो कहते हैं हम आवाम के नुमाइंदे हैं। इसी में एक दूसरे की वकालत करती है, एक दूसरे की वकालत करती है। वो जो उसकी पार्टी होती है उसकी वकालत के लिए तैयार है। बस उन्होंने आपस में लड़वा के ना इस कौम को, कभी आटा कहाँ जा रहा है, इसको सस्ता करो, बिजली इनको दो, गैस दो। खान बोलने वाला या कोई शहबाज शरीफ बोलने वाला, बताओ कौन बोल रहा है इस महंगाई के लिए? कोई आवाम के साथ आया है बोलने के लिए कि ये आवाम इतनी महंगाई के उसमें पिसी हुई है, परेशान है? कोई बोलने वाला? सबको अपनी कुर्सी की फिक्र है, सबको अपनी कुर्सी फिक्र है। अब कल परसों से नया साल शुरू हो जाएगा, क्या लगता है कि अगले साल में कोई हालात बेहतर हो जाएंगे या यही पॉलिसी रोज बरोज खराब होंगे? इसे ये सही करने वाला कौन है बताएं? अपोजिशन बोलती है हुकूमत के लिए, अपोजिशन को सब कुछ पता होता है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो जब बोलती है जब उसने वोट लेना होता है, वो उस टाइम पे बोलेगी जब उसने इलेक्शन के दौरान वोट लेना है कि इन्होंने ये काम किया। जब अपोजिशन होती है, अपोजिशन की मशावरत के बगैर कोई बिल पास नहीं होता, तो ये उस टाइम पे क्यों नहीं बोलती जब करप्शन होती है? अब तो उसमें ये सारे लोग खामोश हो जाते हैं। ये एक ही पेटी के माल्ट हैं, कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं। हाँ जी, माल्टों से तशबीह दे दी इनको। जी सर, ये एक ही उसके है, ये कभी किसी के लिए नहीं बोलते। ये कभी ना बोलेंगे ना लड़ेंगे, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे शाम को, सिर्फ ये हमें दिखाने के लिए होगा कि देखो जी हम आपके साथ हैं। वो ये कहते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदा हैं, अवामी चेहरे हैं, अवाम हमें आजमाती है, अवाम का एतमाद है हम पर। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो, लेकिन वो काम तो कुछ नहीं कर रहे ना। अस्पताल में चले जाओ आप, एक से एक मशीनरी पड़ी है, चलती नहीं है, डॉक्टर काम नहीं करते। स्कूलों में देख लो, गवर्नमेंट स्कूलों में हाल क्या चल रहा है। अवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं करने के लिए तैयार है, आवाम के लिए कोई अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और ये आप इस वक्त आवाम की राय जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जानेंगे कि वो इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त आपके सामने आम मजदूर का, आम आदमी का, आम जो ठेला लगाता है, स्टॉल लगाता है, और उसके साथ जो आम दिहाईदार तबका है, उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने आ रहा है। हम ज़रा आगे चलते हैं मार्केट में और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो इस साल के बारे में क्या कहते हैं, उन्हें क्या तवक्कुआत हैं और क्या कोई उम्मीद है कि ये साल आवाम के लिए बेहतर है या फिर वही महंगाई का बोझ आवाम पर रहेगा। हमारे साथ मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे चल रहे हैं आजकल आम आदमी के हालात? बड़े बुरे चल रहे हैं, बहुत बहुत बुरे। अब ये साल ख़त्म होने वाला है, कैसे रहा ये साल? बहुत ढीला रहा। काम बेहतर नहीं था? नहीं। आम आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, कमाता है, फिर घर जाता है, तो ज़रूरियात ज़्यादा, बहुत मुश्किल टाइम पास होता है। अगले साल से क्या तवक्कुआत है? देखो अल्लाह वार से हुकूमत के लिए क्या पैगाम होगा आपके? किसी कुछ नहीं कहते, जो अल्लाह करेगा, जो बेहतरी की उम्मीद है हुकूमत से? जो अल्लाह ताला करेगा बेहतर करेगा, बस यही हम। जो बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इंसान कोशिश कर सकता है। और उनके कहने हुकूमत से उन्हें कोई तवक्को नहीं है कि वो आम आदमी के हालात के लिए कोई बेहतर पॉलिसी लेके आ सके। हम ज़रा मज़ीद भी ये लोगों से बात कर लेंगे कि हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। बात करें आजकल आवाम के हालात के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है? हुकूमत की कारकर्दगी हुकूमत वाले जाने, हुकूमत की कारकर्दगी होती है तो उसका असर आवाम पे भी आता है। असर तो आया हुआ है, आपके सामने ही है। असर है, हर चीज़ की महंगाई है। महंगाई सॉल्व होती नहीं है, दिन ब दिन हर एक चीज़ का रेट जो सा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो हुकूमत को कोई इस बात की फिक्र नहीं है? हुकूमत को क्या फिक्र होगी? हुकूमत के पास मुलाजमीन जो उनसे ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। काम करने वाले कम है, काम करने वाले कम हैं। अब ये साल भी ख़त्म होने वाला है, अगला साल आज ख़त्म हो, कल ख़त्म हो जाएगा। ये साल कैसा रहा है? इस साल लॉस में, हर शख्स लॉस में जा रहा है। जिसके पास सरमाया है वो जो उनसे लॉस में नहीं, वो ऊपर होते जा रहे हैं। जो सरमायादार तबका है वो आगे चला गया, जो आम तबका है, वर्किंग क्लास, वो बिल्कुल नीचे चला गया। अगले साल से क्या तवक्को है? अगले साल से क्या अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उम्मीद है कि बेहतरी आएगी? अभी उम्मीद नहीं है बेहतरी की। हुक्मरान तबके से नहीं है, कोई हुक्मरान से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है हुक्मरान तबके से। ये आपने गुफ्तगू जानी आवाम की, और लोग इन हालात से, जब तक हुकूमत जो उनसे ना इसका साया सही तरीके से होल्ड करेगी तो सही है, नहीं करेगी तो नहीं है। जब तक हुकूमत को बैठने दिया जाए तब कुछ होगा, अदम इस्तेकाम खराब करेगा कुछ नहीं है। आपने राय जानी आवाम की, और लोग
नाखुश नजर आए हुकूमत की कारकर्दगी से। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अगले साल कम अज़ कम जो पॉलिसियाँ बनाई जाए वो अवाम दोस्त। अब अवाम इस हालत में नहीं है कि मज़ीद मुश्किल फ़ैसलों का बोझ अवाम बर्दाश्त कर सके। हर फैसला जो हुकूमत ने कहा कि यह मुश्किल फ़ैसला है वो अवाम ने चुप करके बर्दाश्त किया, चाहे वो बिजली के महंगे बिल थे, चाहे वो गैस की प्राइसेस थी, चाहे वो फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से बिलों में इजाफी टैक्सेस थे, या पेट्रोल डीजल की इजाफी कीमतें थी। तो ये सारा कुछ अवाम ने बर्दाश्त किया। अब अवाम कह रहे हैं कि खुदा के लिए उनके बारे में भी सोचा जाए, आम आदमी के हालात के बारे में भी हुकूमत सोचे, और ये दुआ कर रही है कि अगले साल यानी कि 2 दिन बाद अवाम के लिए जो हुकूमत है वो बेहतर तौर पर फैसले करते दिखाई दे और अगला साल 2023 अवाम के लिए बेहतर साबित होगी। हम सब की दुआ है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।